हाँ, क्यू का तो आ गया और आर का नहीं आ रहा, इसको कर दीजिए। क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं आया है। जब क्यू का निकाल लिए तो आर का क्यों नहीं निकलेगा? अगर पी की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो आर की आइगन वैल्यू 3 लैम्बडा क्यू माइनस 2 लैम्बडा। कहाँ चक्कर है? अगर मान लो पी की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो क्या होगी आर की? 3 लैम्बडा क्यू माइनस 2 लैम्बडा। तो सिंपल है, पी की जगह लैम्बडा रख देना आइगन वैल्यू। ओके सर। अरे भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट ना सब हिले हुए हैं, तुम्हें ठीक से मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आया, ढंग से करो। तुम अब अपना किस लॉजिक से तुम कह रहे हो इसका निकाल लिया इसका नहीं निकाल, ये आसान है, ये मुश्किल है निकालना। नहीं, उसका सेम था ये जो इक्वेशन होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है अरे क्यू का, कैरेक्टरिस्टिक इसलिए में वो क्यों हो जाना गया है? था। कैरेक्टरिस्टिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो पी की आइगन वैल्यू यहाँ पे अभी के लिए जीरो ले लो एग्जाम्पल के लिए। तो अगर लैम्बडा टू जीरो लिया मैंने, तो दूसरी आइगन वैल्यू इसकी जीरो है। तो क्यू की दूसरी आइगन वैल्यू होगी 3 × 0 - 0 - 0 + 1। तो 1 आ गई। तो क्यू की दूसरी आइगन वैल्यू 1 है। क्यू की पी की तीसरी आइगन वैल्यू 1 है ना। तो क्यू की 3 × 1 - 1 - 1 + 1 तो ये कैंसिल हो गया, 3 - 1 2। क्यू की तीसरी आइगन वैल्यू 2 आ गई। पहला वाला मैंने अभी छोड़ा था। पी की पहली आइगन वैल्यू -2/3। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं पिछले कुछ क्लास यही ऑब्जर्व किया हूं, तुम्हें क्लास की वो बिल्कुल वो चीजें नहीं आती हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं। तो ढंग से पहले सिलेबस करो, तुम्हारा सिलेबस ही ठीक से नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। अगर ये सब क्लास में मैंने थ्योरम लिखा रखा है कि लैम्बडा इज दिस, पी लैम्बडा पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, मतलब लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, देन पी लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ पी ए मैट्रिक्स। ये सब क्लास में थ्योरम लिखा रखा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं याद है, कल भी यही हुआ आज तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। ढंग से रिवाइज करो। मैं शुरू से ही कह रहा हूं पूरा सिलेबस रिवाइज करो। सिलेबस क्या मतलब रिवाइज करने का? एक एक टॉपिक को डेफिनेशन याद रखो, थ्योरम्स याद रखो। थ्योरम्स याद नहीं है तुम्हें, एक क्वेश्चन 4 घंटे लगेंगे करने में, थ्योरम याद है 4 मिनट में हो जाएंगे। ये चीजें हैं। तो थ्योरम याद रखो, जो ये सब थ्योरम यूज कर रहा हूं, जो कह रहा हूं तुम्हें थ्योरम्स ही याद नहीं है। अभी पीछे तुम्हें बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये सब तो भाई बता रहा तुम्हारी तैयारी वीक है, इसका मतलब उसको ठीक करो ना, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तभी घबराने की जरूरत कोई है नहीं। उसको ठीक करने का क्या मतलब, पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज करो। जो सिलेबस मैंने करा रखे अपना नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाए तो अभी बना लो ठीक से, और उसको रेगुलरली पढ़ते रहो रिपीटेडली। मेनली ये है। या उसको खुद से दिमाग में सोचो क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ही मतलब है। समझ आया कुछ? इसमें सिंपली एक एक करके पुट करो, यहाँ पे पी के जगह पे आइगन वैल्यूज। -2/3 है तो यहाँ रखेंगे 3 × -2/3 -2/3 का स्क्वायर -2/3 + 1, ऐसा कर करके निकालो। तो ये सब क्यों याद नहीं है तुम्हें रिजल्ट? यस सर, हो गया था सब। और जो भी चीजें तुम कर रहे हो अपने खुद के हाथों से करो तो सीखोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कोई भेज दिया कहीं, वीडियो देखने से नहीं आता, मैं कह रहा हूं अपना नोट्स बनाओ खुद से, कि इसका ये डेफिनेशन है, इसका ये थ्योरम है, खुद से लिखो ना, अपना नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो जहां तुमने सारे डेफिनेशन और सारे थ्योरम से एक जगह लिख रखे हैं। उसी नोट्स में सारे PYQ खुद से सॉल्व कर लो। अगर तुम ये सब कर लिया अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, हो गई तैयारी। और ये बोलना आसान है, करने में बहुत टाइम लगता है। तो सब लोग कर नहीं पाते हैं ना, सब लोग एग्जाम का वेट कर रहे होते कि एग्जाम आएगा तब करेंगे, इस तरह से है। बोलना आसान है, ये चीजें ऐसा है। एनीवे ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का जो बचा हुआ?